घर में गरीबी आने की 10 निशानियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द पावर ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर में गरीबी क्यों आती है और जिन घर में गरीबी आने वाली होती है उन घर में कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। यानी कि गरीबी आने से पहले कौन सी ऐसी चीज है जिनको इंसान कर देता है और उनकी वजह से घर में गरीबी आ जाती है। कभी कभी जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे अल्लाह पाक नाराज हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जिनसे घर में गुर्बत आती है, यानी कि गरीबी आती है। अगर आप पहले इन गलतियों को कर चुके हैं तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, और अगर आपने ये गलतियां नहीं की है तो आगे से ध्यान रखें। आपके घर में कभी भी कोई भी शख्स ये गलतियां करता हुआ दिखे तो उसे टोक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का एक बंदा करता है और उसका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं घर में गरीबी आने की कौन कौन सी निशानियां हैं। 1. हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में जुनूबी इंसान रहता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जुनूबी इंसान किसको कहते हैं। दोस्तों, जुनूबी इंसान वह होता है जो हर वक्त नापाक रहता है, यानी कि बैगर गुसल किए नहा लेता है, या फिर जिन लोगों की शादी हो जाती है वो हमबिस्तरी करने के बाद गुसल नहीं करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। अब अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो नापाक रहता है तो उस घर में कभी भी बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी निशानी है घर में गरीबी आने की। 2. पेड़ के नीचे पेशाब करना। अगर आप लोग भी कभी किसी पेड़ के नीचे पेशाब कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में गरीबी आने की यही वजह है। कभी कभी हम जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब करना शुरू कर देते हैं। एक बार भी हमारे दिमाग में यह ख्याल नहीं आता है कि जिस पेड़ के नीचे हम पेशाब कर रहे हैं कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई बुरा साया ना हो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अगर आप ये सोचने लगोगे और इस काम से बचने लगोगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। 3. बात बात पर झूठी कसम खाने वाला इंसान। अगर आज से पहले आपने कभी भी झूठी कसम खाई है तो आज ही सच्ची तौबा कर ले, क्योंकि कसम एक ऐसी चीज होती है जो नस्लों की नस्लें बर्बाद कर देती है। जहां तक हो सके कसम खाने से बचें। जब बात आपकी जान पर आ पड़े और कोई आपकी बात पर विश्वास ना करे, वहां पर कसम खाने की होती है। हर बात पर कसम खाना मतलब खुद के घर में नहुसत लाना है। 4. सूद ब्याज खाने वाले इंसान के घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। अगर आपके घर का कोई इंसान है जो ब्याज लेता है या ब्याज देता है या सूद खाता है तो करेगा तो एक बंदा पर भरेगा पूरा घर, इसलिए सूद ब्याज ना खुद ले और ना किसी को लेने दे। 5. किसी भी इंसान को अपना दुश्मन समझकर उसके ऊपर जादू टोना करवाना। अगर आपने कभी किसी इंसान के ऊपर जादू टोना करवाया है या किसी का बुरा चाहा है तो आप यह बात याद रखना कि आप उसे कुछ वक्त के लिए बर्बाद कर लोगे, लेकिन कुछ दिन बाद यह जादू का असर आपको कहीं ना कहीं आपके खुद के परिवार में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी का बुरा चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो वापस लौट कर जरूर आएगा। 6. दांतों से नाखून को काटना। दोस्तों, यह एक नेहस्ती है और इससे घर में गरीबी आती है। 7. रोटी को नोच नोच कर खाना। रोटी को हाथ में पकड़ा और उसको नोच नोच कर खा रहे हैं। और आज कल आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह पर आज रोल वगैरह सब नोच नोच कर खा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये रोटी की बेअदबी करना हो गया? रोटी को बैठकर सिर ढककर तमीज से खाना चाहिए। रोटी को इज्जत दोगे तो आपके घर में बरकत होंगी। इस तरह से नोच नोच कर खाने की आदत कुत्तों की होती है। हमारी शरीयत इसका हुक्म बिल्कुल नहीं देती। 8. पीने का पानी नंगा रखना। आपने गिलास में पानी लिया, थोड़ा सा पिया और ऐसे ही साइड में टेबल पर रख दिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए। पानी को ढक बैठकर सिर को ढककर और 3 सांसों में पिएं और बचा हुआ पानी ढककर रख दें। अगर आप पीने का पानी ऐसे ही रखते हैं तो आप समझ जाइए आपके घर में गरीबी आने वाली है। ये कुछ निशानियां हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। ये हमने आपके सामने बयान कर दी। आप इन चीजों से बच जाओगे। अभी तो आपको ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होंगी,
लेकिन अगर आप इनको लगातार करते रहोगे तो कहीं ना कहीं यही बातें आपकी बर्बादी का सबब बन जाएंगी। आप इन कामों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी लोगों को शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से कोई बंदा इन कामों से परहेज करे। यदि आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें।